मैं यतेंद्र कुमार शर्मा बीएड सेकेंड ईयर के नए पैटर्न पर होने वाले पेपर को लेके आया हूँ, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। आपको कोई 50 क्वेश्चन करने हैं। सभी प्रश्न OMR पैटर्न पर हैं। मैं पहले यूनिट 1 आकलन एवं मूल्यांकन पर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करूँगा। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि इसका आंसर है ए। आकलन से अध्यापक के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। इसलिए आंसर नंबर 1 का आंसर है, प्रश्न नंबर 1 का आंसर है आ। प्रश्न नंबर 2, आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रश्न नंबर 2 का आंसर है वी, संक्षिप्त। आकलन के प्रकार हैं। नंबर 1 फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, आकलन की विशेषता है। नंबर 1 शिक्षण का मूल्यांकन, शैक्षिक सुधारों में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक। प्रश्न नंबर 4 का आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, आकलन का क्षेत्र है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने के लिए, बी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ज्ञान करने में, सी स्थान निर्धारित करने में, डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 का आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो कि छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। आकलन की यह परिभाषा दी है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर है वी, प्रोफेसर SK दुबे ने। प्रश्न नंबर 7, अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है। ए प्रभावी पृष्ठपोषण, बी छात्र सहभागिता, सी शिक्षण समायोजन, डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 का आंसर है उपयुक्त सभी, डी। प्रश्न नंबर 8, आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप में न होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन को इस प्रकार परिभाषित किया है। प्रश्न नंबर 8 का आंसर है ए, श्रीमती RK शर्मा ने। प्रश्न नंबर 9, आकलन का पैमाना है। ए नामित मापन, बी क्रमिक मापन, सी अंतराल मापन, डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 का आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, आकलन की विशेषता है। आंसर में देखेंगे ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानकीकरण, डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 का आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 11, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय ए विद्यार्थी की अवस्थाएं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर होगा ए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। प्रश्न नंबर 12, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। जिसका आंसर है 12वें का आंसर है सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है?
प्रश्न नंबर 13 का आंसर है ए। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 14, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। इसका 14वें का आंसर है सी। आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की प्रपुष्टि भी होती है। प्रश्न नंबर 15, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित वह खालिस्तान कर रहा है, जिसका ए है सीखने का आकलन, बी है सीखने के रूप में आकलन, सी सीखने के लिए आकलन, डी सीखने के लिए आकलन। 15वें का सी सीखने के लिए आकलन। प्रश्न नंबर 16 का ए है बच्चों को केवल श्रेणी करने या नाम देने, बी बच्चों को प्रतियोगी भावना को सक्रिय रूप में बढ़ावा देना। 16वें की सी है सीखने में सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, डी है सीखने में सुधार का एक तरीका है। 16 का सही है डी सीखने में सुधार का तरीका। सोलहवें का आंसर है डी सीखने में सुधार का तरीका। प्रश्न नंबर 17, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। 17 का आंसर है सी प्रेरणा के लिए। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा अधिगम के आकलन का उजागर करता है। 18वें का आंसर है वी शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। 19 का आंसर है डी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। प्रश्न नंबर 20, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खालिस्तान की ओर संकेत करता है। इसका बी का आंसर है ए सीखने का आकलन। प्रश्न नंबर 21, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि। इसका आंसर है ए सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। प्रश्न नंबर 22, सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन है। इसका आंसर है ए सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन है। इसका आंसर ए कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। इसका आंसर है वी सत्र परीक्षा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 24 का आंसर है सी रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। प्रश्न 25, व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन है। आंसर है बी संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 26, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है, जिसका आंसर है सी पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 27, आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है। 27 का आंसर है ए शैक्षिक उद्देश्यों से।
प्रश्न नंबर 28, कौन एक संकलित आकलन की विशेषता नहीं है? जिसका आंसर है डी। संकलित आकलन किसी समस्या से संबंधित नहीं होता है। संकलित आकलन किसी समस्या से संबंधित नहीं होता है, जिसका आंसर। मैं यतीन्द्र कुमार शर्मा B.Ed OMR पैटर्न पर बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आया हूँ, जो B.Ed में मेन एग्जाम होगा। और इसमें से अधिकतर C.TET, UP-TET, REET, H-TET, U-TET में बहुत अधिक प्रश्न फंसे हैं। मैं चर्चा करता हूँ। प्रश्न नंबर 29, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर है ए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। प्रश्न नंबर 30, खालिस्तान के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, जिसका आंसर है 30 का वी। कितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना? प्रश्न नंबर 31, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह खालिस्तान के समान होता है, जिसका आंसर है डी, सीखने का आकलन। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? आंसर है 32 का डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। प्रश्न नंबर 33, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है, यह विचार है 33 का डी, करलिंगर का। प्रश्न नंबर 34, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन है स्टीवेंसन का। प्रश्न नंबर 35, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए हैं, यह प्रक्रिया है 35 का आंसर है वी, मापन। प्रश्न नंबर 36, मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? इसका आंसर है ए, मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है, ये गलत है। मापन की भूमिका है ए, वस्तु को संख्या प्रदान करना, बी, घटना को संख्या प्रदान करना, सी, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, डी, ये सभी। 37 का आंसर है डी, ये सभी। 38, प्रश्न नंबर 38, मापन के द्वारा की दृष्टि से चर के प्रकार हैं सी, अ व दोनों, अर्थात गुणात्मक ए और वी में है मात्रात्मक चर। 38 का आंसर होगा अ एवं व दोनों। 39, मापन के अंतर्गत छात्रों के मात्र एक पहलू को मापा जाता है, 39 का आंसर है ए, कम समय लगता है। प्रश्न नंबर 40, मापन के प्रकार हैं नामित या क्रमित मापन, आंतरिक एवं अनुपातिक मापन। 40 का आंसर है अ व दोनों, अ और व दोनों। प्रश्न नंबर 41, मापन की शिक्षा में महत्वपूर्ण है, शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में सहायक है, सी, योग्यता की मात्रा जानने में। 41 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 42, निम्न में लिखित में से मापन का सामान्य स्तर कौन सा है? इसका आंसर 42 का ए, अनुपात। प्रश्न नंबर 43, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व में समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी, ये बात किसने कही थी? रॉस ने। प्रश्न नंबर 43 का आंसर है ए, रॉस का। प्रश्न नंबर 44, मानसिक मापन शब्द का प्रयोग किसने किया था? आंसर है 44 का ए, कैटल। प्रश्न नंबर 45, किसी गुण या विशेषता
को गणितीय इकाई में व्यक्त करना है। आंसर है 45 का भी मापन। प्रश्न नंबर 46, मापन के कार्य हैं। 46 का ए निर्देशन, बी परामर्श, इसका आंसर है सी। 46 का आंसर है सी, अ और व दोनों। प्रश्न नंबर 47, मापन पूर्णतः खालिस्तान होता है। 47 का आंसर है सी, अनिश्चित। मापन का उपयोग किया जाता है आंसर है 48 का आंसर है डी, छात्र का परिमाणात्मक मूल्य निर्धारण में। प्रश्न नंबर 49, फिडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को कितने अंतर्सम्मिलित भागों में बांटा है? इसका आंसर है शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, निर्देशिक कार्य, डी उपयुक्त सभी। आंसर है उपयुक्त सभी। 50वां प्रश्न, निष्कर्ष संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? रॉबर्ट ग्लेसन ने। 50 का आंसर है ए, रॉबर्ट ग्लेसन। 51, भौतिक मापन है। आंसर है वी, स्थिर। 52, मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है ए, रेमंड कैटल ने। प्रश्न नंबर 53, कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है। आंसर है वी, वार्षिक परीक्षा। प्रश्न नंबर 54, मापन का मुख्य गुण है। सी। आंसर है सी, मापन व वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 55, मापन होता है। आंसर है इसका 55 का सी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। प्रश्न नंबर 56, इंटेसिव मापन किसने दिया था? 56 का आंसर है ए, रेमंड कैटेल ने। प्रश्न नंबर 57, शैक्षिक मापन के कितने प्रकार हैं? आंसर है वी, 3। प्रश्न नंबर 58, इनमें से शैक्षिक मापन का कार्य है निदान करना, सलाह देना, तुलना करना। आंसर है डी, सभी सही हैं। 59वां, शैक्षिक मापन के चर हैं सी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक चर दोनों। प्रश्न नंबर 60, वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं। आंसर है सी, जेसी नलले का। किसका है? जेसी। वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं। इसका आंसर है सी, जेसी नलले का। प्रश्न नंबर 61, इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप है। 61 का आंसर है ए, मापन। प्रश्न नंबर 62, मापन है। आंसर है ए, पाठ्य वस्तु केंद्रित। प्रश्न नंबर 63, मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी की मात्रा का अंकित वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। 63 का आंसर है सी, हेल्मटेडर को। प्रश्न नंबर 64, मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं विषयी, प्रतीक, नियम या मान्यता। आंसर है 64 का डी, उपयुक्त सभी। मापन के स्तर किसने बताए हैं? 65वां प्रश्न है, मापन के स्तर किसने बताए हैं? इसका आंसर है ए, स्टीवेंसन ने। प्रश्न नंबर 66, मापन के कितने स्तर हैं? 66 का आंसर है सी, 4। प्रश्न नंबर 67, सतत एवं असतत चर किसके तहत आते हैं? इसका आंसर है वी, मात्रात्मक चर। इनमें से किसमें गणितीय संक्रिया देखने को नहीं मिलती है? प्रश्न नंबर 68, इनमें
किसको नहीं मिलती है गणितीय क्रिया? तो इसका आंसर है सी, नामित और क्रमित में नहीं मिलती है। प्रश्न नंबर 69, वह शैक्षिक मापन जिसमें सभी गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं? वो आंसर है 69 का डी, आनुपातिक। प्रश्न नंबर 70, सबसे कम परमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है? जिसका आंसर है ए, नामित। प्रश्न नंबर 71, सबसे अधिक परमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है? आंसर है इसका अनुपातिक, अनुपातिक है। प्रश्न नंबर 72, अंतरित मापन स्तर में की जा सकती है? आंसर है 72 का डी, जोड़ व घटाव दोनों, जोड़ व घटाव दोनों। प्रश्न नंबर 73, रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? जिसका आंसर है वी, क्रमिक। प्रश्न नंबर 74, संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? जिसका आंसर है सी, हर्बर्ट। प्रश्न नंबर 75, अनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? इसका आंसर है डी, ज्यामितीय औसतांक के लिए। प्रश्न नंबर 76 है, अंतराल मापनी का उदाहरण है? वर्ष, महीने, सप्ताह। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 77, मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं? इसका आंसर है सी, 4 स्तरों में। प्रश्न नंबर 78, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? इसका आंसर है वी, अनुपात स्तर में। प्रश्न नंबर 79, मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है? आंसर है वी, साप्ताहिक मापनी। प्रश्न नंबर 80, समान इकाई मापनी है? आंसर है वी, अंतराल मापनी। प्रश्न नंबर 81, मेरे कमरे की लंबाई 6 फुट 3 इंच है, जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 12 फुट 6 इंच से आधी है। उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? तो आंसर आएगा आनुपातिक, सी। प्रश्न नंबर 82, बहुलांक का प्रयोग मापन किस स्तर पर संभव नहीं है? आंसर है 82 का डी, अनुपात। प्रश्न नंबर 83, तापमान का मापन उदाहरण है? सी, अनुपात। प्रश्न नंबर 84, घड़ी का समय उदाहरण है? सी, अंतराल मापनी। प्रश्न नंबर 85, थर्मामीटर उदाहरण है? नामित मापनी का, क्रमिक मापनी का, अंतराल मापनी का, अनुपात मापनी का। आंसर है 85 का सी, अंतराल मापनी। प्रश्न नंबर 86 है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह कथन है 86 का आंसर है सी, बेसले। प्रश्न नंबर 87, ई.बी. बेसले के अनुसार मूल्यांकन एक खालिस्तान प्रक्रिया है? इसका आंसर है सी, व्यापक। प्रश्न नंबर 88, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होते हैं? ए में, बी में और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है, सी में एक व्यवस्थित पद्धति है, डी में उपयुक्त सभी सत्य हैं। 88 का आंसर आएगा डी, उपयुक्त सभी सत्य है। प्रश्न नंबर 89, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? आंसर आता है वी, 3 सोपान हैं। प्रश्न नंबर 90, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? यह कथन है? आंसर है सी, NCERT। प्रश्न नंबर 91, निम्न में से कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है? बी, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। आंसर है 91 का बी,
छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। प्रश्न नंबर 92, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? आंसर है ए, मानक। प्रश्न नंबर 93, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? आंसर है सी, शिक्षण अनुभव। प्रश्न नंबर 94, मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि संबंधित है? आंसर है ए, व्यवहार परिवर्तन से। प्रश्न नंबर है 95, दक्षता आधारित मूल्यांकन है? जिसका आंसर है सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। इसका आंसर है सी, अ और व दोनों। प्रश्न नंबर 96, सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है? जिसका आंसर है सार्थक ज्ञान के लिए। OMR बीएड सेकेंडरी द्वितीय वर्ष का, VD 202 द्वितीय वर्ष के लिए जो मेंस परीक्षा होती है उसके लिए, अधिगम के लिए आकलन सब्जेक्ट पर जो न्यू पैटर्न है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन किन्हीं 50 क्वेश्चन करने हैं, उस पैटर्न पर, न्यू पैटर्न पर आधारित है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने 25 सितंबर 2021 को परीक्षा तिथि सूची की है, उसके क्रम से बनाया गया है।